संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। श्रोणी गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में बहुत बड़ी सार वस्तु बता रहे हैं। पुत्र का पैदा होना, पत्नी का आना, धन का आना, ये प्राय तो सभी घरों में मिल जाता है। कहा ना, पापियों के यहां भी मिल जाती हैं तीनों चीजें। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का मिलना, प्रभु की चर्चा सुनना, ये दोनों कठिन कार्य है और दोनों हमें सुलभ करवा दिए। अपने घर में बैठे बिठाए सुलभ करवा दिए हमें। अगर तुम ध्यान से सुनोगे आत्मज्ञान परमात्म ज्ञान का पूरा व्याख्यान किया जाएगा आपके सामने। हमारे सनातन के दो ग्रंथ हैं मुख्य, श्री रामचरितमानस है, श्री गीता है। दोनों में तत्व ज्ञान का, आत्मज्ञान का, परमात्म ज्ञान का भरपूर मात्रा में भेद दिया हुआ है। अगर वास्तव में हम प्रभु प्राप्ति चाहते हैं जैसा दोनों ग्रंथों में लिखा है, हम जान सकते हैं। लेकिन इनको कथा रूप में बना दिया। कथा में कुछ दृष्टांत रुचिकर
मनोरंजन के डाल दिए गए, हमें अच्छे लगते हैं। सचमुच में तत्व ज्ञान से हमें वो कथाएं, कहानियां, किस्से, मनोरंजन दूर ले जाते हैं हमें। आत्म ज्ञान, परमात्म ज्ञान नहीं होने देते, क्योंकि वहां पर मायावी कार्य है, माया की सटेज लगती है, माया से चढ़ावे चढ़ते हैं, ठेके उठाए जाते हैं। इतने लाख रुपए में तो फला व्यक्ति आएगा, भाग फला जगह से 11 मेंबरी कमेटी आएगी, इतने दिन का कार्यक्रम होगा। फिर बोलो, इतने दिन पब्लिक को थाम के रखना, सामने रखना, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे रहना उनके बीच में क्या आसान कार्य होगा? नहीं। इसीलिए मिर्च मसाला लगा के हमें जो परोसा जाता है वह कहानी बना दी जाती है। यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान जो श्री गीता में है, जो श्री रामचरित मानस में है, कि हम जान पाए, इसी पे विश्लेषण करते हैं आज। सबसे पहले लेते हम श्री गीता को। श्री गीता में खुला लिखा है, हे अर्जुन, अध्याय 2 श्लोक 47 में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतु भूर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, तेरा कर्म करने का तो अधिकार है, मनुष्य तन मिलते ही कर्म योनि में आ गए हो। कर्म करने का अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। कर्म करते ही फल का तो गुलाम हो ही गया, फल का तो सामना करना पड़ेगा। श्री गीता बोल रही है। अब ले लो इसी बात को श्री रामचरित मानस में, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज फरमाते हैं, रचना सृष्टि की जब करी, करते ही कर्म का कानून बना दिया और ऊपर रख दिया। कर्म प्रधान बना दिया कर्म को। कर्म प्रधान विषव रचि राखा, विषव की रचना रचते ही कर्म प्रधान बना दिया। विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही फल पाया है। सिद्धांत बना दिया, कर्म बना दिया। आपको भटकाएंगे नहीं, कथा के सुम नहीं तुम्हें विचलित करेंगे। हम सार बात को लेके आ रहे हैं, बस सुन लेना और विचार जरूर करना बाद में। ये मत देखना जी ये तो सुना है पड़ोसन से जी, जींद के हैं जी, अपने हैं जी। अरे भाई, बिट्टू कहलाता हमारे आंगन में खेलता खेलता हमारा पुत्र डीसी जज बन के हमारे घर में आ गया, फिर उसको बिट्टू ही कहते रहेंगे कि हम। अरे भाई 3 नाम थे बचपन के तो उसके, वह योग्यता लेके आ गया, कोर्स पास करके आ गया। वो अध्यात्म विद्या है, कोर्स है, कोई कर लो, दाखिला लो गुरु दरबार में, गुरु के पास रह के कोर्स पास कर लो, क्या दिक्कत है, कभी कर लो। भारतवर्ष सरकार ने वृद्धा के लिए प्रौढ़ शिक्षा का आयोजन किया। गांव गांव गली गली हमारे अध्यापक गए। 60 वर्ष तक जो अनपढ़ रहे थे, दस्तक नहीं करते थे, पढ़ते भी नहीं थे, धीरे धीरे उनको 5वीं 10वीं पास करवा दिया। अगर कोई ये कहे जी परसों तो 2 साल पहले तो आप अनपढ़ थे जी, कभी अध्यापक का संग कर लिया, हम तो पढ़े लिखे बन गए, पढ़ के दस्तक करते।
फिर अध्यात्म विद्या है, कभी सीख लो कभी कोर्स कर लो। अरे मेला कपड़ा हमारा 20 दिन तक मेला पहनते रहे, साबुन मिली, पानी मिला, धोया, अच्छे से रगड़ा, उज्जवल हो गया, प्रेस लगा के हम पहन के जा रहे गली गली। और सामने वाला एक आया, परसों तब मेले कपड़े पहने फिरता था, परसों की छोड़ आज की बात करो, आज साफ है ना। यही हमारा अंतःकरण है, कैसा भी रहा आज देखो हम कैसे। कोर्स पूरा है, कोई भी करके आ जाए, कभी भी सीख ले, अच्छे कार्य को कभी भी सीख ले। कोई उम्र का विषय नहीं होता कि हम 60 वर्ष होने के बाद भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर तो कभी नहीं करनी। जिसने शुरुआत ही नहीं करी, 60 वर्ष गुजर गए, फिर वो तो नरक में जाएगा भी। भक्ति होनी नहीं, और भक्ति के बिना नरक में जाना ही हो, उस आत्मा ने कोई रोक नहीं सकता, जाएगी ही आत्मा नरक में। क्योंकि 60 वर्ष तो खा गई वो आत्मा, श्वासों को खो गई, परिवारों में, बाजारों में, जोड़ने जड़ाने में पूरे कर गई श्वास, फिर क्या मिलेगा उसको। अच्छे कार्य को कभी शुरू कर दो, लाभ देगा। तो ये सोच के हम तुलना करेंगे, जी अपना ही तो है। अरे भाई, अब जो बोला जा रहा है सुनो, फिर तुलना करो, शास्त्रों से करो, संतों की श्री वाणियों में करो, मिलाओ और फिर प्राप्त कर लो। यह कथा है नहीं, प्राप्ति का विषय है। देखो, अनुभव करो और प्राप्त करो, ये है अध्यात्म विद्या। सुन के चले गए, तालियां बजा के, थोड़े दिन चर्चा करके चले गए, क्या मिला हमें बताओ। अरे मन को मिला है, मनोरंजन हुआ तुम्हारा, आत्मा को तो कुछ भी नहीं मिला। फिर फंसी तो आत्मा यहां पे। पहली बात तो यही नहीं पता आत्मा क्या है, मन क्या है, इसी पे लेते फिर शुरू करते हैं कार्य को। आत्मा परमात्मा का अंश है, समझ लो अच्छे से। मन काल ब्रह्म का अंश है। मन के साथ 5 विकार रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार मन का पंजा है। और माया रूपी काया, जिसके 10 इंद्रियां लगी हुई हैं, ये काया ही माया है। और माया को भोगने के लिए मन ऊपर ब्रह्मांड से आता है, और 5 विकारों के द्वारा सारे श्वासों को 9 द्वारों में खर्चवा देता है। 10वें द्वार पे जहां भक्ति की शुरुआत है, वहां मन जाने ही नहीं देता। अंतर कर लो पहले, मन अलग है, आत्मा अलग है। मन काल का प्रतिनिधि है, आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा ने ही परमात्मा से मिलना है। फिर ये विषय इतना आसान सा दिखता है, कठिन बहुत है। क्यों? इसको मिला दिया। अरे भाई, असली नकली को मिला दें तो फिर क्या ढूंढेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मन और माया ने आत्मज्ञान के अंदर अपना चारा डाल दिया, पता ही नहीं चलता हम सुन क्या रहे हैं, लेने क्या आए थे, मिलेगा क्या और मिला क्या आज तक। विषय चल रहा है, कर्म प्रधान विषव रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। मालिक ने कर्म को प्रधान बना के रख दिया। अब देखना, मनुष्य बड़ा सयाना है। मनुष्य ने भी मालिक की चाल पे कर्म का कानून बनाया, संविधान बनाया। भारतवर्ष एक राष्ट्र है, अपना कानून है इसका। रक्षा करने के लिए पुलिस विभाग बहुत लंबा चौड़ा विभाग बनाया, कानून की प्रक्रिया बनाई, दंड विधान बनाया कि इतना दोष करेगा तो इतना दंड मिलेगा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा, कत्ल करेगा तो ये मिलेगा, इतना दोष का ये दंड मिलेगा। जेलें बनाई और न्यायालय
जज साहब न्यायाधीश बनाए। किसी को झूठे केस में ना फंसा दे, उस आदमी को अपनी पैरवी करने के लिए वकील समुदाय वकील करने की आजादी दे दी। भाई अपनी तू रक्षा कर सकता है तो कर ले। कितना बढ़िया संविधान तो मनुष्य ने बना दिया। अब तुम देख लो, विचार कर लो, जब भी हम हमारे समाज में अपने बिना लो, जो दूसरे सामने आ रहे उन पे ले लो पहले। जब भी कोई चोर 5 चोरी कर गया, पकड़ा नहीं गया, और कहते भी हैं चोर नहीं पकड़ा गया, चोरी तो बहुत करता है, 6ठी चोरी में पकड़ा गया, और पिछली 5 चोरी भी हां भर ली और बरामद की करवा दी। 6 मुकदमे दर्ज है, पिछली भी रिकवरी आ गई और पिछले सारे मुकदमे दर्ज हो गए और जेल में चला गया और केस सिद्ध हो गए और सजा हो गई। थोड़ा विचार करना बात को। जब तक अंडर ट्रायल है, केस चल रहा, जिस भी अपराधी पे कपड़े घर के पहनेगा आजाद है, वो घर वाले कपड़े पहन सकता है। जिस दिन सजा हो जाएगी माननीय अदालत उसको सजा कर देगी और जेलर के पास वारंट जाएगा, ये कैदी है। कारावास भी 2 तरह की है, एक सिंपल साधारण कारावास है, एक कठिन है, बहुत ज्यादा अपराध की ज्यादा कड़ी सजा कह लो, कड़ी सजा है। सुना होगा पहले, अब तो खुद बदल दिया कि चक्की भी पिसवाया करते थे जेलों में। अरे जब ये नहीं था, मशीनरी नहीं थी, घरों में भी तो चक्की पीसी जाती थी। फिर उनको आटा पीस के कौन लाएगा? जो कैदी हैं उन्हीं पे काम लिया जाता था, लिया जा रहा आज भी। कपड़े आएंगे अब, सुन लो ध्यान से, अब नंबर लगेगा, कैदी नंबर 1, कैदी नंबर 10, कैदी नंबर 550, अब कैदी नंबर है और कपड़े पहन रहा है वो। मनुष्य में ये शक्ति नहीं है कि भाई इसको चलो कुत्ता बना दो, इसको गधा बना दो। ये तो बस का ही नहीं मनुष्य का, क्योंकि शरीर नहीं बदल सकता ये। लेकिन बोझा तो लाद दिया, कर्म का दंड फल तो दे रहा है, यानी कैद कर लिया, आजादी छीन ली उसकी। छोटा कर्मचारी हो, बड़ा अधिकारी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, चाहे जज भी क्यों नहीं हो और चाहे कोई मंत्री भी क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा अधिकारी हो समाज का, जब दोष में पकड़ा जाता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तो सजा सुना दी जाती है। और आज ऐसे ऐसे हर वर्ग के और हर समाज के पदाधिकारी आज जेलों में बैठे हैं। क्या कर्म की सजा नहीं मिल रही उनको? बोलो, सोचो। अरे कर्म की तो फल के रूप में सजा ही तो मिल रही है उनको। कुछ जवानी के जोश में और धन के जोश में कहते हैं कल किसने देखा, जोड़ लो, कमा लो, मिलावट कर लो, धोखाधड़ी कर लो। अरे भाई कर तो लो, लेकिन तुम्हारी लिखत तो साथ साथ हो रही है और लेखक भी जबरदस्त है, अंदर ही बैठा है। जब यहां कानून मनुष्य का काम कर रहा है, फिर परमात्मा कोई कानून नहीं होगा। मत भूलो, सूक्ष्म है उसका, अंदर है सब कुछ, फिर फल मिलता है। कहां जाना पड़ता है दंड में? 84 लाख योनि में जाना पड़ता आत्मा को। ध्यान से सुन लो, गारंटी दी जाएगी आपको, 84 लाख भी है और दंड भी है, और इसी आत्मा को मिलेगा। सुन लो ध्यान से, अध्याय श्री गीता 2 श्लोक 19 से लेकर के 26 तक चल पड़ो। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता भाई। ये कर्मानुसार शरीरों को बदलती जा रही है और आवागमन से बंधी चली जा रही है। बोलो, श्रीवाणी ले लो,
अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज की फैसला कर देगी श्री गीता वाला। 184 भरम दिया मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज के लाखों करोड़ों गुरुद्वारे हैं संसार में, फिर उनकी श्रीवाणी है ये। 184 भ्रम दिया, भ्रमण की आत्मा ने 184 तनों में गई है, अब मनुष्य तन पायो, अब मनुष्य का तन मिला है। कहे नानक सतनाम संभाल, सच्चे नाम को संभाल लो, जान लो, और नहीं जाना तो अब फिर शर्त है, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। फिर 184 का दिन फिर तैयार खड़ा है। कल्पना करो तुम्हारे साथ जाता कौन है बता तो दो। सब घरों में मौत हर रोज हो रही है, कोई साथ नहीं जाता परिवार का, कोई अधिकारी साथ नहीं जाता। कान में पहनने, नाक में पहनने, हाथ में पहनने, सारे जेवर उतार लिए जाते हैं। यहां पे तिल्ली तक नहीं साथ जाती इसके। माता के गर्भ से लिया हुआ तन भी ये छोड़ देती आत्मा। फिर क्या साथ गया उसके? ये मारा मारी क्यों रखी उसने? मौत के 3 दिन पहले तक भी दौड़ दौड़ के कमाता रहा, मर गया। क्या मिला उसको? उसके नाम तो 10 प्रॉपर्टी खड़ी है, मकान खड़े, जमीनें खड़ी, महल खड़े, एक भी इंच नहीं ले जा सकी वो आत्मा। 184 भरम दिया, सिद्ध हो गई है कि 184 में आत्मा गई है और फिर आई है। आज तो मनुष्य तन है। आज का विचार करो, जो गए हैं या जाएंगे उनकी छोड़िए, अपनी सोचिए, अपनी। अरे भाई बाढ़ आ गई, जो तैरना जानते हैं वो तैर तैर के धीरे धीरे निकल सकते हैं। अब विचार करो, और जिसको तैरना नहीं आता डूब गया समझो। अरे सच्चे नाम की नाव है, सतनाम की नाव जिसके पास है वह तैर जाएगा यहां से भाई, बाकी डूब जाएंगे।